जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे कला संकलन यानी कि ड्राइंग के कक्षा 10वीं में स्केल ड्राइंग के बारे में। और उसमें आज हम पेपर डिवीजन करेंगे स्केल नंबर 17। दिए हुए दर्शन चित्र से फाइल रैक का सम्मुख पार्श्व तथा ऊपरी दर्शन आपने यहाँ पर बनाना है। इसके लिए पैमाना 1 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का दिया है। चलिए पेपर डिवीजन का देखते हैं कैसे करना है। आप सबसे पहले इस प्रकार से एक शीट लेंगे और शीट को, जैसे कि मैं शुरू से बता रहा हूँ कि शीट के चारों कोनों में आप अपनी मर्जी से प्रकार को इस प्रकार से चापे लगाएंगे। और चापे लगाने के बाद चापों के सिरों को मिलाते हुए इस प्रकार से आप ये फुटे से चारों कोनों को आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसकी पुनरावृत्ति आपको शुरू से बता रहा हूँ ताकि सभी को पता रहे। अब ये चित्र नंबर 17 आपके पास दिया है कि दिए हुए दर्शन चित्र में फाइल रैक का सम्मुख पार्श्व तथा ऊपरी दर्शन बनाना है। पैमाना 8 सेंटीमीटर है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे इसकी लंबाई 110 सेंटीमीटर पर दी है और इसकी जो आपका ऊंचाई है वो 80 सेंटीमीटर यहाँ पर दी है। तो आप यहाँ पर शीट के ऊपरी भाग में यहाँ पर लिखेंगे। मैंने यहाँ डिस्प्ले में भी ऊपर लिखा है लंबाई 110 सेंटीमीटर और चौड़ाई 45 सेंटीमीटर। लंबाई जमा चौड़ाई करके 155 सेंटीमीटर आएगा और ऊंचाई जमा चौड़ाई को प्लस करके देखिए ऊंचाई हमारे पास दी है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 45, दोनों को जोड़ करके आएगा 125 सेंटीमीटर। तो अब आप जो है वो स्केल कार्ड लेंगे, जैसे कि एक 8 का इसमें स्केल कार्ड हमारे पास दिया है और ये आप देख लीजिए। और हम सबसे पहले जो है इसके, जैसे कि मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि बाएं सिरे पर आप इस तरीके से कोने पर आप जो है इसका 0 पॉइंट रखेंगे और 155 सेंटीमीटर आप यहाँ देख रहे हैं। 144 जमा 8 हो गया 152। तो 152 पे आप निशान लगा दीजिए ताकि आपको जो है इससे आगे फिर 3 सेंटीमीटर और काट दीजिए। 52 और 3 55 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। आपको आसानी रहेगी इस तरीके से। 152 सेंटीमीटर प्लस 3 155 सेंटीमीटर। तो ये काटने के बाद इससे आगे की बची हुई शीट को हम हमेशा 3 बराबर भागों में बांटते हैं और इधर को जो है ऊंचाई और चौड़ाई की तरफ जो है हमने ये लेना है 125 सेंटीमीटर। तो आप ये 125 सेंटीमीटर यहाँ लेंगे। ये भी 124 पर है पैमाना, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आप वहाँ काटेंगे। अब इधर को हमने 3 बराबर भाग करने हैं और 3 बराबर भाग करने का तरीका आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपको इस तरीके से न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण के बराबर अपनी मर्जी से 3 बराबर भाग यहाँ पर डिवाइडर से आपको करने हैं इस प्रकार से। और तीसरे भाग को जो है आप मार्क करने के बाद तीसरे भाग को मिला देंगे और सेट स्क्वायर के माध्यम से जो है वो आप इसको इस तरीके से आप मिला देंगे। और सेट स्क्वायर और फुटे के माध्यम से ही इस रेखा के समानांतर बाकी सभी भागों की जो रेखाएं हैं वो इसके समानांतर आप पीछे की ओर यहाँ पर इस प्रकार से ये लगाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दोबारा बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो रिवाइंड हो जाए। एक बार पीछे 9th में हमने पकड़े दिए हैं उसकी ओर आएँ और दोबारा से सही ढंग से आप गलती ना करें कोई, इसलिए मैं ये आपको दोबारा से बता रहा हूँ। उसी प्रकार से ऊंचाई जमा चौड़ाई की तरफ हम 5 बराबर भाग करते हैं और इसके भी इसी प्रकार से एक न्यून कोण बनाएंगे और इसके डिवाइडर से 5 बराबर आप यहाँ पर भाग यहाँ पर मार्क करेंगे इस प्रकार से। और पेंसिल से मार्क करने के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पर आप लिख देंगे। और उसी प्रकार से आप 5वें भाग को रेखा के अंतिम बिंदु पर आप इस प्रकार से यहाँ मिलाएंगे और सेट स्क्वायर से फिर आप जो है इसको इस प्रकार से इसी के समानांतर बाकी सभी भागों को आप नीचे हाशिए की रेखा पर आप यहाँ पर काटेंगे, जैसे कि मिलाएंगे यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसी प्रकार से। अब इसके बाद क्या होता है कि 3 भागों में से जो है वो 1 भाग के बराबर आपको यहाँ पर मापना है। 3 भागों में से 1 भाग के बराबर और इसे ऊंचाई की ओर दोनों ओर काटना है। नीचे भी काटेंगे, ऊपर भी आप यहाँ पर लेंगे इस प्रकार से, दाईं तरफ और बाईं दोनों ओर आप लेंगे। ये जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये थोड़ा वीडियो क्लोजर है तो बीच में कई जगह छूट जाता है। आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी इसके 2 भाग के बराबर आपको काटना है और हाशिए की भुजाओं पर जो है बाहरी रेखाओं पर यहाँ पर इसको इस प्रकार से काटना है। अब आप इनको मिला देंगे। सबसे पहले खड़ी रेखाओं को आप यहाँ मिलाएंगे जो 1 भाग हमने काटा था।
इस प्रकार से। बिल्कुल हल्की लाइनें आप यहाँ लगाएंगे, मैं बहुत हल्की लाइनों का यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ। अब यहाँ ये रेखाओं के बीच में ही आप रेखा लगाएं जितनी आवश्यकता है, अन्यथा फालतू लाइनें लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आप देखेंगे लंबाई आपके पास 110 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपके पास 45 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है। आप इधर से 45 सेंटीमीटर काटेंगे। आप देखेंगे कि स्केल कार्ड में आपके पास कि 8 का पैमाना आपके पास दिया है, तो इसमें जो है बीच बीच में आपके पास उसको 1 सेंटीमीटर आगे या पीछे आपको माप करना है, 1-2 सेंटीमीटर या जैसा भी आप ये वो आप बड़ा ध्यान से करें। यहाँ भी इसी प्रकार से काट लें 110 सेंटीमीटर। ऊपर भी आपने 110 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पर लेना है, क्योंकि 112 सेंटीमीटर तक आएगा तो आप 2 सेंटीमीटर स्केल यहाँ भी इस प्रकार से आप देख लेंगे। 104 के बाद 8 सेंटीमीटर अगर आगे बढ़ाएंगे तो वो 112 हो जाता है, तो आपको वहाँ से 2 सेंटीमीटर पीछे की ओर लेना है। फिर मैं यहाँ दोहराऊंगा कि रेखाएं आप बिल्कुल हल्की रेखाओं का प्रयोग करें, बिल्कुल हल्के से पेंसिल चलाएं, गाढ़ी रेखाएं बिल्कुल भी ना लगाएं। अब ऊंचाई और चौड़ाई आप यहाँ काटेंगे ऊपर से नीचे की ओर 80 सेंटीमीटर आपको चौड़ाई काटनी है, जैसे कि आपके पास दी है। 80 सेंटीमीटर पे आप निशान लगा देंगे दाईं और बाईं दोनों तरफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर अब आपको 45 सेंटीमीटर जो है वो इसकी यहाँ पर चौड़ाई दी है। आपको पता है कि चौड़ाई कॉमन होती है, वो लंबाई के साथ भी प्लस होती है और ऊंचाई के साथ भी प्लस होती है। ये लेने के बाद आप इस प्रकार से डिवाइडर से भी माप करके आप उतना ही दूसरी तरफ भी ले सकते हैं। बार बार आप फुटे का प्रयोग ना करें, करना चाहें तो आप ऐसे भी माप सकते हैं। और जहाँ रेखाओं की ये ऊंचाई से जो नीचे को हमने काटा है, ये आपकी यहाँ पर XY रेखा यहाँ पर आती है। और उसके बाद ये चौड़ाई वाली भाग उतनी रेखा लगाएं जितनी आपको आवश्यकता है, बीच में लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि यहाँ पर मैंने लगाई है। अब आप यहाँ देखेंगे इस प्रकार से ये सभी रेखाओं को आपने गाढ़ा कर देना है। XY रेखा को एक्स्ट्रा डार्क आपने यहाँ पर करना है और ये रेखा का नाम रखना है XY रेखा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब आप देखिए उसके बाद यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्शन प्लान है ये वर्गाकार होना चाहिए, और इसके वर्गाकार होने के बाद इसके विकर्ण को आपने मिलाना है। ये हमारे इसकी प्रमाणिकता को जो है यहाँ पर प्रदर्शित करता है कि हमारा पेपर डिवीजन सही है। अगर आपका प्रोजेक्शन प्लान वर्गाकार है, यदि वर्गाकार नहीं है तो समझ लेना आपका जो पेपर डिवीजन है वो कहीं ना कहीं उसमें गलती कुछ हुई है, आप उसको चेक कर लें इस प्रकार से। और जो आपने स्केल कार्ड यहाँ प्रयोग किया है वही स्केल कार्ड आपको यहाँ पर बनाना है, क्योंकि 1/8 का हमारे पास स्केल कार्ड है। तो इस प्रकार से आप पैमाने में दिए हुए जो सेंटीमीटर उसी को 8 भाग यहाँ पर आप काट लें, और आगे भी उसी प्रकार से काट लें, लेकिन शुरू के 8 भाग, और इस प्रकार से लाइनें लगा के ये आप यहाँ मार्क कर लें। और नीचे न्यून कोण लेकर के उस न्यून कोण पर भी आपको प्रदर्शित यहाँ पर करनी होगी कि आपका जो स्केल कार्ड है इस प्रकार से न्यून कोण बनाना है। सीध में पहले ही मैंने ऊपर से नीचे की ओर भी काट दिया साथ साथ ही। मैं पहले आपको सारी बातें बता चुका हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए आगे के लिए। अब आप यहाँ पर जो है अक्षरांकन करेंगे। अक्षरांकन के लिए आप बराबर जगह जो है उसके लिए छोड़ेंगे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर में जितने मोटे भी आप अपने अक्षर लिखना चाहते हैं, और ऊपर भी। और एलिवेशन, अब आप यहाँ लिखेंगे एलिवेशन, और ये फ्री हैंड भी लिख सकते हैं, आप फुटे से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मैं यहाँ फ्री हैंड लिख के आपको बता रहा हूँ, आप इस प्रकार से भी प्रयास कर सकते हैं। कोशिश करें कि अक्षरों की जो बनावट है वो लगभग जो है वो बराबर आए, कहीं से बहुत ज़्यादा मोटा या कहीं से बहुत ज़्यादा पतला ऐसा नहीं लिखना चाहिए, भद्दे नहीं लिखने चाहिए, सीक्वेंस में लिखना चाहिए। जितना आपका एलिवेशन में इधर छोटा है उतना इधर भी छोटना चाहिए, बराबर बीच में आपका अक्षर जो है वो आने चाहिए। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सारी बातें आपकी कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ाने के लिए सहायक है, इसको बड़ा ध्यान से बनाएं। इस प्रकार से हमारा जो है ये पेपर डिवीजन का लगभग 98% जो है वो कार्य यहाँ पूरा हो गया। अब आपको यहाँ पर डायमेंशन जो इसकी दी है, माप जो दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ज़रूरी जो है वो शो करना है। तो विद्यार्थियों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा पेपर डिवीजन लगभग पूरा हो चुका है, और ये पहले आपको इस प्रकार से पेपर डिवीजन करना है।
यहाँ पे मार्क कर दें जिसकी जो चौड़ाई है, लंबाई है। देखिए लंबाई हम हमेशा नीचे लंबाई और हम यहाँ पर भी चौड़ाई लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा जो ये पेपर डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। आपने ये पेपर डिवीजन पहले करना है, उसके बाद स्केल बनाएंगे अगले वीडियो में।